हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, इस वीडियो में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के स्पॉट काउंसलिंग पे मैं बात करूंगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो में आपका जो क्वेश्चन है उसके आंसर दे दूंगी। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि स्पॉट राउंडिंग कब शुरू होगी। स्पॉट राउंडिंग बेटा शुरू अब होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आज डेट हो गई है 18, मतलब आज कल परसों मतलब 20 तक का यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग का कुछ ना कुछ नोटिस आ जाना चाहिए। अब वो देते हैं नहीं देते हैं उसकी अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पे नोटिस आ जानी चाहिए 20 तक की। तो यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन कोई ना कोई आ जाएगा, ऐसा मुझे भी लगता है। स्पॉट काउंसलिंग जल्द ही बस शुरू होने वाली है। स्पॉट काउंसलिंग क्वेश्चन ये था, स्पॉट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। तो स्पॉट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने का चांस अभी तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। जब यहाँ पे CUET वाले बच्चे ऑलमोस्ट अगर कंप्लीट होने वाले होंगे तो भले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रीओपन किया जाए, वरना फिर यहाँ पे एज सच अभी कोई भी ऐसी नोटिस नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन किया जाएगा। कब ओपन किया जाएगा, मैंने बोला कि वो ओपन होने के चांस तब हो सकते हैं जब यहाँ पे CUET वाले बच्चे कम हो जाएं, मतलब उनके जो भीड़ है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे जो वैकेंट सीट रहेंगी उनको देखते हुए ये लोग रीओपन कर सकते हैं अपने पोर्टल को। ये चीज़ हो गई। अब स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को हॉस्टल मिलता है। स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है अगर यहाँ पे हॉस्टल की अवेलेबिलिटी होती है। पहली लिस्ट सेकेंड लिस्ट में बच्चे जिनके नाम आते हैं उनको मिलता है, और उसके बाद इन केस अगर हॉस्टल खाली हो गए, और जैसे UG का भी होगा उसके बाद ये सारा सब कुछ होगा। अब अगर इन केस हॉस्टल खाली वाली हो गए और उनका एक डाटा रहा कि हाँ UG के इतने बच्चे आ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग इतने हॉस्टल हमारे उनको हम दे देंगे, तो यहाँ पे आपका चांस हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए हॉस्टल में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये है कि मैम यहाँ पे हमारे कितने मार्क्स आए जो कम यहाँ एडमिशन मिल जाए। देखो, अगर आप SC ST वाले बच्चे हो तो यहाँ पे कम मार्क्स भी अगर होंगे तो यहाँ एडमिशन हो जाएगा। कम मतलब 80 तक मार्क्स अगर होंगे, मैं 80 क्या मैं 50 तक भी कभी कभी बोल सकती हूँ, लेकिन इस बार का रिकॉर्ड कुछ वैसा गया हुआ है तो एक दो बच्चे का 50 अगर गया तो गया, वरना फिर हम आपको यही बोलेंगे। मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जैसे हायर जिसमें आया हुआ है थोड़ा सा, तो उसमें लास्ट टू लास्ट 80-90 जाएगा तो जाएगा। ठीक है। प्लस अगर आपका उसमें कम गया है, जैसे कि अभी आने वाली जो लिस्ट है उसमें कम गया है, जैसे किसी में गया हुआ था 43, अब अगर 43 गया है तो स्पॉट काउंसलिंग में इनकेस अगर यहाँ इनके पास कोई वैकेंसी बची होगी तो हो सकता है कि 43 जिनमें लास्ट इनका कट ऑफ गया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है जो नेक्स्ट इसमें आए उसमें आपका 20 मार्क्स पे भी एडमिशन कर दिया जाए। ये भी हो सकता है अगर आपके कोर्स में इतने मार्क्स गए हैं तो। मतलब यहाँ पे आपके जितने मार्क्स हैं उसमें से जो लास्ट इनका कट ऑफ गया हुआ है उसमें से 10 से 20 माइनस करके जितना बन रहा है उसको एक एज्यूम करके चलो कि हो सकता है एडमिशन इतने पे हो जाए, क्योंकि बीच में बच्चे एडमिशन छोड़ते भी हैं कहीं ना कहीं, तो आपका वो प्लेस ऊपर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है सारे बच्चे वैकेंसी सीट के लिए आएंगे यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग के लिए आएंगे। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब स्पॉट यहाँ पे अब इस बार ये ऑनलाइन करा दें उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन वैसे स्पॉट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, बुला करके यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कैसे कंफर्म होगा कि मेरा एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। तो कंफर्मेशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे एक सीट पे ये अप्रॉक्स 10 बच्चों को बुलाते हैं। तो अगर जैसे 10 बच्चे हैं या हमने बोल दिया कुछ मतलब ज़्यादा बच्चे हैं, वैसे तो ये देखो एक सीट पे 10 बच्चे को बुलाते हैं। और इन केस ऐसा हो गया कि 10 बच्चों को अगर नहीं बुलाया तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुला सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो ऐसी चीज़ हुई है। लेकिन मेरे हिसाबों से यहाँ पे एक सीट पे 10 बच्चे को बुलाएंगे, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर ये ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ। ये चीज़ हो गई। अब अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैम यहाँ पे जो मतलब स्पॉट काउंसलिंग होगी, जैसे अगर हम उस टाइम नहीं आ पा रहे हैं तो फिर मतलब हमारा क्या आगे का प्रोसीजर होगा। तो अगर जैसे आप उस टाइम पे नहीं आ पा रहे हो तो आगे का हम स्पॉट काउंसलिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे कि आगे चांस हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग का मतलब ही होता है उसी दिन में। और हो सकता है बेटा जैसे 10 बच्चे बुलाए गए तो 10 बच्चे में हो सकता है जैसे एक सीट खाली हुई, ठीक है, एक सीट खाली हुई तो वहाँ पे एडमिशन हो गया। अब वहाँ पे प्रीवियस में जो सीट्स थी वो भी बच्चों ने सीट नहीं लिया, तो हो सकता है कि आपका उस सीट पे नाम आ जाए, है ना। अब मतलब
अब जैसे 10 बच्चे बुलाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आएंगे ही, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उतनी सीट पे कुछ कम बच्चे आएँ, तो मतलब ऐसे आपका यहाँ पे चांस बन सकता है एडमिशन हो जाने का। तो थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्पॉट राउंडिंग में आ सकिएगा तो आ जाइएगा। अगर आपका यहाँ पे पहले हो मतलब नाम, अगर पहली लिस्ट में नाम था या सेकंड लिस्ट में नाम था, आप नहीं आ पाए हो या फिर आपका रह गया है, तो आप पहले ही अभी ही आकर के यहाँ पे बात कर लो, एडमिशन करा लो, फ़ीस सबमिट करा लो। मैं आपको बोली हूँ, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अभी आकर के करा लो, अभी आपके चांस हो सकते हैं। अगर आपका एक बार स्पॉट राउंड शुरू हो गया तब आपका यहाँ पे चांस मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है, इसलिए आपको बोल दे रही हूँ कि अभी आपके पास मौका है, अभी आप आकर के यहाँ पे अपने एडमिशन को करा सकते हो। अगर आप फर्स्ट सेकंड लिस्ट में थे नाम, और अगर आपका नाम उसमें मतलब अगर आपका एडमिशन उस टाइम पे नहीं हुआ, तो इन चीज़ों का याद रखते हुए यहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिएगा अगर आपका यहाँ पे पहली सेकंड लिस्ट में नाम था आ करके, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको मुझे आंसर देना था, तो मैंने सोचा आंसर दे दूँ। और अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उस वीडियो को आप पहले से देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं, और मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर है मतलब क्या करना है। बेसिकली मैंने सब कुछ बताया है। उसके लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल पे गो थ्रू करना होगा, आपको एक एक वीडियो देख लेना होगा। उसमें आप देखोगे तो आपको एडिशनल चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आपको वो सब सही लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कि ऐसे ही जो आगे की स्पॉट राउंडिंग या कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे स्कॉलरशिप वगैरह से रिलेटेड, वो हम आप तक पहुँचाते रहें। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता आप कोई क्वेश्चन ऐसा बचा होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, समझना है, और आपको वीडियो देख करके समझ लेना है। अब आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ पे लेफ़्ट आउट रह रहा हो, जो मैंने आंसर ना दिया हो। सब कुछ यहाँ पे मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया है। अब कोई डाउट अगर तब भी रह रहा है, तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पे आइएगा, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।